नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा पांडे और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा गर्म है। जी हां, लगातार सिवनी में हम देख रहे हैं कि दो आदिवासियों की हत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। यह मुद्दा बेहद गर्माता जा रहा है। इस मामले को लेकर कांग्रेस, बीजेपी और सरकार को लगातार घेर रही है। सिवनी से लौटे नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने आरोप लगाया कि आदिवासियों की हत्या बजरंग दल और बीजेपी के इशारे पर हुई है। उन्होंने बीजेपी पर प्रदेश में आतंक फैलाने का बड़ा आरोप भी लगाया है। गोविंद सिंह ने यह आरोप भी लगाया है कि आदिवासी समाज बजरंग दल और श्री राम सेना के निशाने पर है। आतंक फैलाने के लिए जगह जगह बजरंग दल के लोग शिविर लगाकर उन्हें ट्रेनिंग दिया जा रहा है। गोविंद सिंह का दावा है कि इस मामले में कांग्रेस के पास पुख्ता प्रमाण भी हैं। सुनिए। सिवनी में हुई हिंसा के बाद में कांग्रेस के जांच दल ने वहां पर रिपोर्ट ली थी और उसके बाद में रिपोर्ट में क्या पाया? सर, आप सिवनी गए थे, क्या रिपोर्ट में क्या जानकारी मिली है? पूरी तरह से आदिवासियों पर सुनियोजित तरीके से हत्या कराई है। इसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग, गृह मंत्री बोल रहे हैं कि बजरंग दल नहीं है, लेकिन जबकि एफआईआर में साफ नाम लिखा है श्री राम सेना बजरंग दल के लोगों ने हत्या की है। हमारे और पूरा जगह जगह पूरे आदिवासी भाइयों को भयभीत करने के लिए पूरे प्रदेश में ये बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद द्वारा साजिश चलाई जा रही है। सरकार बोल रही है सर गिरफ्तारी हो चुकी है, उसमें जांच की जा रही है। अभी पूरे गिरफ्तार नहीं हुए हैं, कई अभियुक्त अभी भी बाकी फरार है। सरकार, एसपी और पुलिस वाले उन पर दबाव है। गृह मंत्री बोले सर बजरंग दल के लोग नहीं थे वहाँ पर। प्रारंभिक हिंसा में गौ मांस मिला है, ये भी जांच में गौ मांस मिला है। उन्होंने कौन सी जांच करा रही? परीक्षण कहाँ है? कहाँ से कौन सी लैब आती उनके पास? जिस लैब से उन्होंने रात को 11 बजे जांच करा ली, 2 बजे। बताए नरोत्तम जी, कौन सी लेबोरेटरी लेके चले गए थे? वो गए अभी तक संवेदना व्यक्त करने? आपने क्या देखा सर, क्या चाहती है कांग्रेस जांच दल? पूरी कांग्रेस तो न्यायिक जांच कराती है। सिटिंग न्यायालय में जो आजकल वर्तमान उच्च न्यायालय के जज हैं उनसे जांच कराएं, असलियत सामने आ जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह। और सिवनी में जो घटना हुई थी उसके बाद में जांच दल कांग्रेस का वहां पर गया था और सीधे तौर पर उनकी न्यायिक जांच की मांग है और साफ तौर पर आरोप लगाया है कि कहीं ना जांच की मांग है और साफ तौर पर आरोप लगाया है कि कहीं ना कहीं बजरंग दल और जो दूसरे जो कार्यकर्ता थे उनको बचाने की कोशिश सरकार के द्वारा की जा रही है। कैमरामैन अजय मालवी के साथ सुधीर दंडोतिया, IBC 24 भोपाल। तो आपने सुना कि वाकई मुद्दा गर्म होता जा रहा है। सिवनी में दो आदिवासियों की हत्या का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। राजनीतिक बयानबाजी हो रही है और अब कांग्रेस की तरफ से बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। मुद्दा गर्म है और उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त बीजेपी प्रवक्ता उमेश शर्मा जी जुड़ चुके हैं और वहीं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ राम पांडे जी भी जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही स्वागत है। सीधे मैं रुक कर लेती हूं कांग्रेस की तरफ, क्योंकि गोविंद सिंह का आपने भी बयान सुना राम जी की किस तरह से उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में बीजेपी का बड़ा हाथ, गंभीर आरोप लगाए गए हैं और उनके पास बकायदा सबूत भी है। क्या सबूत है कांग्रेस के पास, और अगर सबूत है तो कब तक जारी किया जाएगा और आधार क्या है सबूत का? देखिए, आदिवासियों को सच बोलने के लिए जाना जाता है। जैसे भारतीय जनता पार्टी का नाम झूठ के लिए है, वैसे जस्ट अपोजिट आदिवासी यदि कोई बोलता है तो ये माना जाता है वो सच बोलता है। पहले तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आदिवासियों की हत्या कर दी। आदिवासियों ने FIR लिखाई। आदिवासियों ने FIR में ये लिखाया कि ये श्री राम सेना और बजरंग दल के लोग थे। ये कहते हैं कि वो बजरंग दल और श्री राम सेना के लोग नहीं थे। भोपाल में बैठकर जिस आदिवासी की हत्या हुई है उस परिवार के सदस्य, उनके भाई, माता पिता, बहनें रिपोर्ट लिखा रहे हैं कि घर से खींचकर बजरंग दल और शिवसेना के, श्री राम सेना के लोग ले गए थे, घर से खींचकर, और तब तक पिटाई करते रहे, तब तक लठ बरसाते गए, जब तक उनकी सांसें नहीं टूट गई, तब तक उनको मारते गए। और वो आदिवासी स्वयं रिपोर्ट लिखाने के लिए गए थे। वहां हमारे कोई नेता नहीं थे, गोविंद सिंह जी वहां उपस्थित नहीं थे। ये रिपोर्ट FIR आदिवासियों ने कराई है जो पुलिस के पास है। उसमें लिखा हुआ है कि बजरंग दल और श्री राम सेना के लोग थे। भारतीय जनता पार्टी अब मना कर रही है, तो मैं तो देशवासियों से यही आह्वान करूंगा कि आप भारतीय जनता पार्टी की बातों में ना आया करें। गाय के नाम पर या अन्य चीजों के नाम पर किसी की हत्या नहीं करें, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी की बातों में आते हैं, हत्या कर देते हैं, जेल चले जाते हैं, जेल में सड़ते हैं और भारतीय जनता पार्टी आपको पहचानने से इनकार कर देती है। उमेश जी, आप सुन रहे हैं कि क्या कुछ कहना है पांडे जी का। FIR को ये सबसे बड़ा अपना सबूत बना रहे कि FIR में जो पीड़ित है उन्होंने ये इन बातों का उल्लेख किया है। उमेश जी, एक सवाल ये भी कि कांग्रेस की तरफ से ये भी कहा गया है कि आप लोग बाकायदा ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो कहां ट्रेनिंग दे रहे हैं आप लोग आतंक फैलाने के लिए? इस तरह के जो घटनाक्रम होते हैं वो पूरे समाज को दहला देने वाले घटनाक्रम होते हैं। बिल्कुल। और हमें लगता है कि हम एक सभ्य समाज में निवास करने के बावजूद एक आदिम बर्बरता के युग में जी रहे हैं।
इस प्रकार के जो भी लोग हैं, इस प्रकार के घटनाक्रम को जो भी लोग अंजाम देते हैं, निश्चित रूप से उन लोगों को कठोर रूप से दंडित किया जाना चाहिए। सारे आरोपियों को राउंड अप करा गया है, लगभग 13 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं और जो पीड़ित परिवार है, जो संपत लाल जी मारे गए हैं, उनकी बेटियां सुनीता जो है उसको शासकीय नौकरी दी गई है। जो दूसरे मृतक है धनसा इनावती जी, उनके बेटे जयप्रकाश इनावती को भी शिक्षा विभाग में नौकरी दी गई है। तत्परता से कार्रवाई करते हुए दोनों मृतक परिवारों को 8,25,000 का मुआवजा दिया गया है। परंतु मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी जान की कीमत जो है वो रुपयों से लगाई नहीं जा सकती है, पर आर्थिक संबल भी एक बड़ा सहारा प्रदान करता है। एक तो ये बात है। और इस प्रकार के जो आपराधिक तत्व है, जो समाज के अंदर इस प्रकार का घृणित आचरण प्रस्तुत करते हैं, चाहे वो किसी भी जाति वर्ग के होंगे, कितने भी रसूखदार होंगे, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। ऐसे आरोप है ना कि कांग्रेस के पास पुख्ता आरोप है कि वो बजरंग दल और वो बीजेपी के ही कार्यकर्ता हैं जो इस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं, इस तरह का काम कर रहे हैं। उस पर मैं आपका जवाब चाहती हूं। कांग्रेस पार्टी के मित्रों को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, विश्व हिंदू परिषद का और बजरंग दल का एक अजीब तरह का फोबिया हो गया है। किसी भी प्रकार का घटनाक्रम जुड़ता है, ये बजरंग दल से उसको जोड़कर बता देते हैं। अगर कांग्रेस पार्टी के मित्रों के पास कोई प्रमाण है या नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह जी वहां पर गए थे तो उनके मुंह के अंदर कोई मसूर तो भरी नहीं थी। जिस समय में ये कह रहे थे कि वे बजरंग दल के लोग हैं, उनको प्रमाण प्रस्तुत करना चाहिए था। जिस समय वे पत्रकार मित्रों के सामने सप्रमाण बात करने की बात कर रहे थे, प्रमाण तत्काल प्रस्तुत किए जाने चाहिए थे। गृह मंत्री ने अधिकृत रूप से बयान जारी करा है कि बजरंग दल जैसे किसी भी संगठन से उनकी संलिप्तता नहीं पाई गई है। एक कोई श्री राम सेना करके संगठन है, वो संगठन पंजीयत भी नहीं है। अब कोई श्री राम सेना बना ले, कोई रावण दस्ता बना ले, कोई कंस महामारी दस्ता बना ले, कोई दुशासन दस्ता बना ले, कोई दुर्योधन दस्ता बना ले, तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की नहीं होती है। जिन लोगों ने भी श्री राम सेना नाम का संगठन बनाकर इस घृणित कार्रवाई को अंजाम दिया है, उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। 302 का प्रकरण दर्ज हुआ है। अन्य धाराओं में भी कारावास, जिनमें 7 साल से ऊपर का, लगभग उनके अंदर 12 धाराएं लगाई गई है। और 12 धाराओं में बीजेपी का साफ कहना है कि कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन आप लोग जो आप सबूत की बात कर रहे हैं, दावा किया जा रहा है, उसे आप पेश क्यों नहीं कर दे रहे? मीडिया के सामने भी आप आ रहे हैं, तो वाकई पेश कीजिए अगर आप सबूत की बात कर रहे हैं तो। ये कार्रवाई कहाँ हो रही है? ये कार्रवाई 302 हत्या में तो सभी पर लगता है, किस पर नहीं लगता है? कार्रवाई तो तब मानी जाती जब इनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाता। कार्रवाई तो तब मानी जाती जब इनको रासुका लगाई जाती। कार्रवाई तो तब मानी जाती जब शिवराज सिंह जी कहते कि मैं इनको फांसी के लिए पूरा प्रयास करूंगा। ना बुलडोजर चलाया, ना रासुका लगाई, ना फांसी के लिए कुछ इन्होंने कुछ अपना बोला, तो कार्रवाई कहाँ की जा रही है? और साफ पहचानने से इनकार कर रहे हैं। मैं यही तो कह रहा हूं देशवासियों को, मैं तो आग्रह कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की बातों में आकर आप नफरत ना फैलाएं। भारतीय जनता पार्टी आपको पहचानने से इनकार कर देती है। अब आप फंस गए हैं, जेल में सड़ रहे हैं, तो ये लोग पहचानने से मना कर रहे हैं। और 2 सबूत आ चुके हैं। एक तो FIR वाला आ चुका है जो आदिवासियों ने की है। दूसरा TI SHO थाने का जो इंचार्ज, वो खुद वीडियो रिलीज करके बोल चुका है कि ये श्री राम सेना और बजरंग दल के लोग थे। क्या वो SHO झूठ बोलेगा? अब SP कलेक्टर की तो आप जानते हैं, ये SP कलेक्टर से तो भारतीय जनता पार्टी अब दबाव में अब कुछ भी बुलवा सकती है। कैसे उनकी पोस्टिंग हो रही है और कैसे उनसे बुलवाया जाता है। लेकिन घटना के तत्काल बाद SHO TI का स्टेटमेंट तुरंत ही आया कि ये लोग बजरंग दल और श्री राम सेना भारतीय जनता पार्टी से लोग जुड़े हुए हैं और इनकी इंक्वायरी कीजिए। इनकी इंक्वायरी करेंगे, आपको 100% प्रूफ हो जाएगा कि वही लोग हैं। और गोविंद सिंह जी जब बोलते हैं वो प्रमाण के साथ बोलते हैं। 7 बार से लगातार जीत रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को लगातार वो हरा रहे हैं। उनका स्टेटमेंट हमेशा सच होता है, बगैर तथ्य और प्रमाणों के आधार पर नहीं बोलते। और ये देश में कौन नहीं जानता, भारतीय जनता पार्टी के हर कैंप पांडे जी आरोप दोनों तरफ से लगाए जा रहे हैं, ना सिर्फ कांग्रेस की तरफ से, बीजेपी की तरफ से भी आरोप लगाए जा रहे हैं। ये तो सिवनी मामले की हमने बातचीत कर ली, खरगोन हिंसा से भी जुड़ा हुआ आज नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह का भी बयान सामने आया है, वो भी अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं, आप लोगों को भी सुनवा देते हैं, फिर उस पर भी चर्चा करेंगे। तो कांग्रेस के दल को घुसने नहीं दिया लोगों ने, और लोगों ने सीधा कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि कांग्रेस दंगा कराती है। मध्य प्रदेश में शांति ना हो, मध्य प्रदेश में भाईचारा ना हो, किसी भी तरह से मध्य प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर बिगड़े, ये कांग्रेस चाहती है। और कल उसका सच जो है वो सामने आ गया।
ठीक है, आपने सुना भूपेंद्र सिंह को, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस का सच सामने आ गया है, कांग्रेस का इतिहास दंगों को रहा है। बीजेपी से हमारे साथ उमेश जी जुड़े हैं। उमेश जी, आप बता दीजिए कि क्या इतिहास रहा है कांग्रेस का, किस बारे में जिक्र कर रहे हैं भूपेंद्र सिंह? नहीं, एक तो मैं राम जी की बात का बहुत विनयशीलता के साथ उत्तर देना चाहता हूं। उन्होंने मांग करी है कि रासुका लगाई जानी चाहिए। तो रासुका की तो समय अवधि जो होती है कारावास की, वो अधिकतम 1 वर्ष होती है। 2 आदिवासियों की इस तरह से निर्ममता से हत्या कर दी जाएगी, क्रूरतम, और क्या आरोपियों को केवल 1 वर्ष के लिए रासुका में निरुद्ध करके आजाद कर दिया जाएगा? तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी की ये जो मांग है, ये तो बहुत ही बचकानी मांग है। दूसरा, वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को कहना चाहिए कि फांसी पे लटका दे। जुडिशरी का काम जुडिशरी करेगी। एक देश का सिस्टम है, कॉन्स्टिट्यूशन है, हम संवैधानिक ढांचे में काम करते हैं, और जो राज्य की सरकार होती है उसकी अपनी सीमित मर्यादाएं होती है। पुलिस प्रशासन का काम केवल इन्वेस्टिगेशन करना होता है, और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद एक मजबूत चार्जशीट पुलिस को प्रस्तुत करना होती है, और पुलिस विभाग उस काम को मुस्तैदी के साथ करेगा और फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाएगा, और इतने पुख्ता सबूत प्रस्तुत करे जाएंगे कि निश्चित रूप से फांसी की सजा हो। पर इसमें मुख्यमंत्री क्या कर सकता है या गृह मंत्री क्या कर सकता है? एक तो ये बात, और दूसरा जो भूपेंद्र सिंह जी कह रहे थे, कांग्रेस का मेरे ख्याल से यही कहना, जैसे कि अभी पांडे जी कह रहे हैं कि इससे पहले जितने भी इस तरह के अगर कहीं पर हिंसा हुई है, जो भी आरोपी रहते, भले रेप का आरोपी हो या फिर किसी दूसरा आरोपी हो, भूमाफिया हो, तुरंत बुलडोजर चला दिया जाता है। बुलडोजर यहाँ क्यों नहीं चलाया गया? शायद यही पूछना चाह रहे हैं पांडे जी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। नहीं, बिल्कुल मैं पांडे जी की बात से सहमत हूं। ऐसे लोगों के ऊपर बेदर्दी के साथ बुलडोजर चलाया जाना चाहिए, और चलाया जाएगा। मामला इन्वेस्टिगेशन के ऊपर है, और जिन नामों को चिन्हित करा गया है और आदिवासी बंधुओं ने जिन नाम को लिखवाया गया, उनके निश्चित रूप से आने वाले 1-2 दिन के भीतर ये कार्रवाई देखने को मिलेगी। चलिए ठीक है, देखते हैं कब तक वो कार्रवाई होती है। उमेश जी, मैं आपसे इस पर भी जवाब लेना चाहूंगी। आपने भूपेंद्र सिंह जी को भी सुना कि उन्होंने क्या कुछ कहा कि कांग्रेस का इतिहास दंगों का रहा है। तो आप बताइए किन इतिहास की यहाँ पर बात हो रही है, फिर मैं इसका जवाब पांडे जी से भी लूंगी। मैं बताता हूँ ना, 1984 के अंदर सिख समाज के बंधुओं को गले में टायर डाल डालकर जिंदा जलाया था, और आज जो मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बैठे हैं, इस निर्मम और नशंसतम जो मॉब लिंचिंग पूरे देश भर में हुई थी, जिसमें हजारों निर्दोष सिखों को जिंदा जला दिया गया था, उनके घरों को फूंक दिया गया था, मार डाला गया था। कौन था जगदीश टाइटलर? कौन था हरकिशन सिंह? कौन था कमलनाथ जी? इन सबके नाम आए थे या नहीं आए थे? इनके ऊपर आरोप तय हुए थे या नहीं हुए थे? नानावटी आयोग जब बैठा था तो इन सारे लोगों को जांच के दायरे में लिया गया था कि नहीं लिया गया था? मुझे लग रहा है कि आजादी के बाद जब भारत का विभाजन हुआ तो पहला दंगा सबसे बड़ा वो था, और उसके बाद अगर कोई लोमहर्षक दंगा हुआ है तो वो 1984 का, जिस समय श्रीमती इंदिरा गांधी का दुर्भाग्यपूर्ण हत्याकांड हुआ था। उस समय कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री बनने वाले राजीव गांधी जी ने क्या कहा था कि बड़ा के पेड़ गिरता है तो इस तरह की प्रतिक्रिया होती है। तो उसका सीधा सीधा इशारा यह था कि कांग्रेस पार्टी के जितने कार्यकर्ता थे, उन्होंने देशबंधन के अंदर निर्दोष और निरपराध सिखों का आपको बर्बर मौत के मुंह में सुला दिया। और कल खरगोन का दृश्य कितना शर्मनाक था। सज्जन सिंह जी वर्मा, कमलनाथ जी की तरफ से भेजे हुए प्रतिनिधि मंडल के नुमाइंदे, वो जाकर वहां महिलाओं से कहते हैं कि 25,000 50,000 ले लो, और जब महिला प्रत्युत्तर में कहती है कि हमारी बच्चियों की अस्मत लुट जाती, वो कौन लौटाता? तो बोलते हैं कि ट्रेनिंग प्राप्त है। अरे इस तरह का तो नहीं चलेगा। जिस तरह से कल खरगोन से उल्टे पाव इनको दौड़ाया गया है, जिस प्रकार वहां पर जाकर शिवराज मुर्दाबाद और नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद के नारे लगा रहे सज्जन वर्मा जैसे वरिष्ठ नेता, तो आपको दंगाइयों का दर्द बांटने भेजा था। दंगाइयों का दिल धड़का हुआ है, उनका विश्वास। पांडे जी, मैं आपसे अगला सवाल यही पूछना चाह रही थी कि जब खरगोन हिंसा की बातचीत हुई, प्रतिनिधिमंडल गया और वहां पर लोगों ने उनको वापस लौटा दिया, और अभी जो ये बयान भी हमने सुना कि कांग्रेस का इतिहास दंगों करा, और एक लंबी लिस्ट सुना दी यहाँ पर उमेश जी ने, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? और वापस लौटा दिया गया, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये देश के टुकड़े करना चाहते हैं, ये खालिस्तान समर्थक हैं। इंदिरा गांधी की जिन्होंने हत्या की थी उनका समर्थन कर रहे हैं। इन्होंने उस दिन दीपावली मनाई थी जब इंदिरा गांधी की हत्या की थी। सतवंत सिंह और जो जिन्होंने हत्या की थी उनकी जो पूजा करते हैं, जैसे गौडसे की पूजा करते हैं। आज तक इन्होंने 1984 के दंगों में एक बार भी ये नहीं बोला कि हमारे देश के प्रधानमंत्री की हत्या आतंकवादियों ने, खालिस्तान समर्थक लोगों ने कर दी है। तो ये खालिस्तान का समर्थन करते हैं, ये चाहते हैं कि पंजाब हमारे देश से अलग हो जाए। दूसरी बात, खरगोन पर आता हूं। खरगोन में 25 दिन से कर्फ्यू लगा हुआ है, हम लोग जा नहीं सकते थे। और जब दंगों में लोग मर जाते हैं, जिनके लोग मरते हैं वो कितने आक्रोशित होते हैं,
उनके बीच में जाने की हिम्मत कोई नहीं करता है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की हिम्मत नहीं हुई थी। वहां हिंदू भी मरे, मुसलमान भी मरे, दोनों के घर जले, दोनों बेरोजगार हुए, दोनों रोड पर आ गए, दोनों के बीवी बच्चे रो रहे हैं। और ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस के नेताओं ने उनके बीच में जाने का साहस दिखाया। जैसे 1947 में हिंदू और मुसलमान मरे थे दंगों में और महात्मा गांधी उनके बीच में गए थे। महात्मा गांधी ये चिंता किए बगैर कि भले मेरी जान चली जाए, मैं दंगा पीड़ितों के बीच में जाऊंगा। ऐसे ही जान हथेली पर रखकर सज्जन सिंह वर्मा और विजय लक्ष्मी साधो खरगोन गए थे। हमें पता था, आक्रोशित है, हमें उनकी बात सुनना पड़ेगी। उनके लोग मर गए हैं, आपके कारण मर गए हैं। आपने जो देश में नफरत फैलाई है, खरगोन में नहीं, हर जगह लोग मारे जा रहे हैं। किसी भी प्रदेश में हो, चाहे राजस्थान में हो, चाहे बीजेपी शासित प्रदेश हो, कांग्रेस शासित प्रदेश हो, किसी भी शासित प्रदेश में हो, आपकी नफरत के कारण हिंदू मर रहे हैं, मुसलमान मर रहे हैं, सिख मर रहे हैं, ईसाई मर रहे हैं, आदिवासी मर रहे हैं। सिवनी में घटना हो रही है, रतलाम में हो रही है, देवास में हो रही है, नेवावर में हो रही है, करौली में हो रही है, दिल्ली में जहांगीरपुरी में हो रही है। ये 2014 के बाद आंधी तूफान सा आ गया है मरने और मारने वालों का। इनका व्हाट्सएप खोल के देखिए, वही भरा पड़ेगा। काट दो, मार दो, 30 लोगों को मैसेज भेजो, 60 लोगों को मैसेज भेजो। इनके ट्विटर अकाउंट चेक कीजिए, इनके फेसबुक अकाउंट चेक कीजिए। नफरत नफरत नफरत, उसी का परिणाम है ये खरगोन और उसी का परिणाम है ये सिवनी हिंसा। और ये लोग नहीं सुधरेंगे, नहीं इन्होंने अपने बयान चेंज किए तो देश पे आग लग जाएगी, देश अराजकता के माहौल में चला जाएगा। उसी का दुष्परिणाम है। नफरत पे इनकी पूरी ऊर्जा। उमेश जी, सीधा आरोप यहाँ पर कि क्या हर दंगों के लिए बीजेपी जिम्मेदार है? दिमाग उस दिशा में नहीं जा रहा। जोधपुर में तो हमारी सरकार नहीं है। करौली के अंदर हिंदुओं के मकानों को जलाया गया, करौली के अंदर महिलाओं के साथ अमानवीय और बर्बर व्यवहार करा गया, करौली के अंदर बड़े पैमाने पर नरसंहार करा गया, वर्ग विशेष के द्वारा करा गया, अभी हाल में जोधपुर में करा गया। और खरगोन के दंगों का सच कितना निर्मम है जो सामने आया है। और इनके नेता दिग्विजय सिंह जी क्या ट्वीट करते हैं? दिग्विजय सिंह जी कहते हैं कि वहां मुसलमान समाज को जो है वो शरबत पिला रहा था और जो दंगों की शुरुआत करी है वो हिंदू समाज ने करी है। वो बाहर का एक फोटो चस्पा करते हैं मस्जिद पर भगवा झंडा लगाते हुए, जो फोटो यहाँ खरगोन का था नहीं, बिहार का फोटो चस्पा करके वो मुसलमान समाज को और वर्ग विशेष को उकसाने का काम करते। तो ये आग में घी डालने का काम कौन कर रहा है? ये कौन है जो जलती हुई फूस के झोपड़ों के अंदर पेट्रोल का डब्बा बयानों का लेकर निकल पड़े? ये कमलनाथ जी के सारे नुमाइंदे, ये दिग्विजय सिंह जी है। और कल सज्जन वर्मा जी का आचरण कितना गंदा था और विजय लक्ष्मी साधो जी ने किस तरह के भोंडेपन का प्रदर्शन करा है। ऐसा लगता था कि कोई बल खाती हुई नागिन डांस कर रही है। जब पीड़ित महिलाएं अपने दुख को व्यक्त कर रही थी उस समय कांग्रेस के नेताओं का आचरण कैसा था? मुझे लग रहा है कि तुष्टीकरण के चलते कांग्रेस के नेताओं की आंखों पर पट्टी बन गई है। और मेरे प्रवक्ता साथी कह रहे हैं कि हमारी फेसबुक ट्विटर पर तो कोई इस प्रकार के कोई भी बयान नहीं है। दिग्विजय सिंह जी के बयान इस तरह के जरूर आते हैं। और कल का वीडियो वायरल हो रहा है, खरगोन में जिस तरह से उल्टे पैर दौड़ाया जा रहा है वो तो अच्छा हुआ कि दुड़की लगा दी, नहीं तो आज कांग्रेस पार्टी के बारे में बड़ी बेशर्म हेडलाइनें छपी होती समाचार पत्रों में। आप वहां पर दंगा पीड़ितों का दर्द साझा करने गए थे या जख्मों पर नमक छुड़कने के लिए गए थे? वहां पर जाकर जिस तरह के बयान जारी करे गए कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, और मुझे लग रहा है कि कल तो कांग्रेस पार्टी की रवानगी का दिन था। गोविंद सिंह जी को उल्टे पैर दौड़ाया गया, सज्जन वर्मा को उल्टे पैर दौड़ाया गया, विजय लक्ष्मी साधो जी को उल्टे पैर दौड़ाया गया, क्योंकि जनता इनकी हकीकत को पहचान चुकी है। जनता को लग रहा है कि एक वर्ग विशेष के तुष्टीकरण के लिए पूरे समाज को सांप्रदायिक हिंसा की आग में झुलसाने वाले दल के दस्ते के जनता का लोग। विश्वास खोती जा रही है कांग्रेस, आपसे यही जानना चाहेंगे, क्योंकि ये हमने भी देखा कि किस तरह से जनता ने वहां पर उनसे बातचीत करना नहीं चाहा। उन्होंने ये भी कहा कि पहले आप ही दंगा भड़काते हैं, फिर अब आप हमें सांत्वना देने आ रहे हैं। तो क्या जनता का विश्वास खोता जा रहा है धीरे धीरे? किसी के बच्चे की हत्या हो गई है, किसी के बाप की हत्या हो गई है, किसी के भाई की हत्या हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने जाने का साहस तो दिखाया, उनको प्यार करने का साहस तो दिखाया, उनको गले लगाने का साहस तो दिखाया। भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं जा रही है? इनके नेताओं में जूते पड़ेंगे, चप्पल पड़ेंगे मुंह में, इसलिए ये जाने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। न सिवनी जा रहे हैं और न ये खरगोन जा रहे हैं। इनको दौड़ा दौड़ा के लट्ठों से पीटा जाएगा, इनके गले में चप्पलों की माला पहनाई जाएगी, इसलिए ये तो हिम्मत ही नहीं कर रहे हैं जाने की। हम तो महात्मा गांधी जी के टाइम से जा रहे हैं। महात्मा गांधी जी भी जहां दंगे होते थे वहां बीच में जाते थे, अपनी जान की परवाह किए बिना। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जाते थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जाते थे,
तो हम लोग तो जाएंगे और हमें पता है कि उनका भाई मर गया है, मां मर गई है, पिता मर गए हैं, आग लग गई है उनके घरों में, वो लोग तबाह हो चुके हैं, हमें गालियां देंगे, यहां तक कि हमारे नेताओं की हत्या भी हो सकती है। जैसे कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और हमारे विद्याचरण शुक्ल जी सहित 15 नेताओं की हत्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो गई थी। फिर भी हम तो जहां भी इस तरह के क्षेत्र होते हैं, हम उनको सांत्वना देने के लिए, उनको पुचकारने के लिए, उनको प्यार करने के लिए जाते हैं और हमेशा जाते रहेंगे। जनता हमारे ऊपर कितना भी नाराज हो, वो हमारे लोग हैं, हमारे देश के लोग हैं। हमने उनके लिए काम किया है, गरीबों के लिए काम किया है। आज हमने SC/ST वर्ग को आरक्षण दिया तो सरपंच, सेक्रेटरी, ये IAS, IPS, विधायक, मंत्री, सांसद, हर जगह इनका बोलबाला हो गया है। और भारतीय जनता पार्टी को ये अच्छा नहीं लगता है कि आदिवासी समाज आगे क्यों बढ़ रहा है, आदिवासी विधायक क्यों बन रहा है, SC विधायक क्यों बन रहा है, SC कलेक्टर क्यों बन रहा है, आदिवासी मुख्यमंत्री क्यों बन रहा है। इनके पेट में दर्द होता है, इसलिए बार बार ये कहते हैं कि हम आरक्षण को खत्म कर देंगे। आरक्षण को खत्म करने की बात इसलिए करते हैं क्योंकि ये SC/ST और OBC के ये दुश्मन है। और जब इनकी बात कोई मान लेता है, इनके बातों में कौन दुश्मन है, कौन हितैषी है, ये तो जनादेश में साफ हो ही जाएगा। उमेश जी, एक सवाल यहाँ पर पांडे जी ने पूछा है कि क्यों आखिर बीजेपी का डेलीगेशन क्यों नहीं गया, ना ही CU नहीं गया, ना ही खरगोन गया, और अगर गया तो वहां पर क्या कुछ रिएक्शन मिला है, ये भी आप बताइए कि क्यों नहीं गए अभी तक। एक बात, चलिए थोड़ा सा तकनीकी दिक्कत हुई है जी। पांडे जी, आप अपनी बात आगे रखिए। ये बात यही है कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और संगठन की जो पूरी ऊर्जा है इन्हीं चीजों में बर्बाद हो रही है। इसी के कारण लोग, जनता बेरोजगारी से मर रही है, महंगाई से मर रही है। अब देखिए, WHO ने कहा 47 लाख लोग कोरोना से मर गए, 1.5 करोड़ लोग पूरी दुनिया में मरे, उसमें से 47 लाख हिंदुस्तान में मर गए हैं। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त नहीं किया जा रहा है, शिक्षा व्यवस्थाओं को दुरुस्त नहीं किया जा रहा है, भ्रष्टाचार चरम पर है। भ्रष्टाचार के कारण ही महंगाई और बेरोजगारी जो बढ़ती है वो भ्रष्टाचार का कारण होता है। जिस देश में जितना ज्यादा भ्रष्टाचार होगा उस देश में उतनी महंगाई और उतनी बेरोजगारी होगी। इन मूल मुद्दों पर काम नहीं कर रहे हैं। आज मध्य प्रदेश की जनता को पीने का पानी नहीं मिल रहा है, बिजली नहीं मिल रही है, कोयला नहीं आ रहा है। इन चीजों पर भारतीय जनता पार्टी का ध्यान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, PWD मंत्री जितने भी है, केवल एक दिग्विजय सिंह जी के पीछे पड़े रहते हैं। भगवान राम का नाम नहीं लेते हैं जितना ये दिग्विजय सिंह जी का नाम लेते हैं। उमेश जी से इसका जवाब ले लेती हूं। उमेश जी, बीजेपी का डेलीगेशन क्यों नहीं गया? कांग्रेस का कहना है कि वो तो हमारे लोग हैं, हम जाएंगे, भले जनता नाराज हो, लेकिन डर के कारण आपका डेलीगेशन नहीं जा रहा है क्या? नहीं, आप स्थिति समझ लीजिए। खरगोन में रामनवमी के दुर्भाग्यपूर्ण वैमनस्य के बाद कर्फ्यू लगा दिया गया था और उसके बाद उस कर्फ्यू की मियाद जो थी वो ईद तक जारी रही। इस बीच में वहां पर तनाव की स्थिति थी। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो था उसकी अपनी एडवाइजरी उसने जारी करी हुई थी। वहां के स्थानीय जिला प्रशासन को, स्थानीय पुलिस प्रशासन को लगता था कि इस तरह से पॉलिटिकल टूरिज्म करने के लिए अगर नेताओं की आवाजाही चलती रही तो एक बार एक पार्टी का नेता आएगा, फिर दूसरी पार्टी का आएगा, फिर कोई सांसद आएगा, फिर कोई विधायक आएगा और बहुत सारे राजनीतिक दलों के नेताओं की आवाजाही हो जाएगी। और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की प्राथमिकता यह थी कि जो स्थिति तनावपूर्ण है पर नियंत्रण में है, उसमें से तनावपूर्ण शब्द को विलोपित करना था और स्थिति पूरी तरह से सुखद हो जाए और नियंत्रण में हो जाए। इस बात का प्रयास पहले स्तर पर किया जाना था। तो प्रथम दृष्टया जो एडवाइजरी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने जारी करी थी, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने, उसके दृष्टिगत कोई भी डेलीगेशन नहीं गया और पल पल प्रतिपल की रिपोर्ट जो है वो गृह मंत्री जी अपडेट ले रहे थे। हमारे प्रभारी मंत्री कमल पटेल जी डे टू डे की कार्रवाई से अवगत हो रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के उमेश जी, सरकार आपकी है तो जिम्मेदारी आपकी बनती है। डेलीगेशन भी जाएगा, प्रभारी मंत्री भी जाएंगे, बातचीत भी करेंगे, शांति व्यवस्था भी आपको ही वहां पर बहाल करनी पड़ेगी। लेकिन जनता से यही अपील है कि राजनीतिक बयानबाजी होती रहती है, आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन आप शांति बना करके रखिए। यही अपील IBC 24 करता है। और एक ये भी कि आदिवासियों को लेकर के लगातार हम देखते हैं कि मुद्दा कई बार गर्म होता है, लेकिन सच्चा हितैषी कौन है या फिर उनके नाम पर सिर्फ राजनीति हो रही है, ये जनता बेहद बारीकी समझती है। आप दोनों का ही शुक्रिया मुद्दा गर्म पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।